भगवान तुल्य, जिनको पूरे देश ने तीर्थंकर तुल्य माना है, और वाकई में उनकी वीतरागता को देख करके पत्थर परमात्मा बन जाते थे। मोदी जैसे लोग बिना बुलाए यदि किसी के पास पहुंचे हैं तो वो हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। अन्यथा मोदी बेवकूफ नहीं है, मूर्ख हैं जो पूछते कहते हैं कि विद्यासागर जी ने क्या दिया। निवेदन कर रहा हूं श्रद्धा के जो प्रश्न पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरी आस्था के भगवान हैं, श्रद्धा के देवता हैं। उनके चरणों में मैं अनंत अनंत प्रणाम तीनों समय के सामायिक में पहले उनको प्रणाम करता हूं, उसके बाद फिर अपनी सामायिक प्रारंभ करता हूं। ऐसे वो दिल के देवता हैं। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, शरद जी शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी सांस तक निष्प्रय निर्द्वंद निरामय निष्कलुष अच्छा और सच्चा बने रहने का है। शुरुआत हर व्यक्ति अच्छी करता है, पर अच्छी शुरुआत जिस अच्छी थी उतनी शुरुआत भी अच्छी और अंत भी अच्छा। उस शुरुआत और अच्छे अंत का नाम है संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज। हे वीतराग साधना के पथिक अनियत बिहारी, वाकई में 37 साल से जब से हमने दीक्षा ली, जब छोटा घर में था, जब माँ खजुराहो में प्रतिष्ठा हुई थी सन 80 81 में 82 में, जब भी हुई 78 75 में, उस समय माँ खजुराहो लेके गई थी, दादी माँ लेके गई थी, ये तो चौक में काम कर रही थी। उस समय गुरुदेव, उस समय से देखा था गुरुदेव को, जब मैं घर में था उस समय अच्छे से याद है, जब द्रोणगिरी दादी माँ चौका लेके गई थी तो आचार्य श्री को उस समय लूज मोशन हो रहे थे। उस समय गुरुदेव का कमंडल लेके हम उनको पांडुशिला तक शुद्धि करवाने हम लेके गए थे। उनके आसपास हम ही भटकते घूमते फिरते रहते। उनको शुरू जब से देखा है उनमें हमेशा भगवान का स्वरूप ही दिखा, और सिर्फ हमको नहीं, जिस व्यक्ति ने, सोचो हमने जब सिद्धवरकूट गए थे, हमने खुले मन से कहा था कि 30 साल जो हमने जीवन जिया है वो हमने जीवन जिया था, सुख का जीवन जिया था। जब उस वीतरागी साधु की मुद्रा को देखा, वीतरागता को देखा, हमें संतप्त घट गया। ऊपर से कपड़े खोलना सरल है, पर भीतर से नग्न होना बहुत कठिन काम है। हे अनियत विहारी अभिराम पथिक निरामय निर्ग्रंथ दर्शन ज्ञान और आचार की त्रिवेणी, अत्यंत समर्थ रत्नत्रयी साधक, मौन मधुर मुस्कान के अभ्यासी और समर्थ क्रांति दृष्टा, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह धवल और प्रकाश मान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव भगवान को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित मैं भाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रणाम करता हूं। हे जीवंत मूलाचार, समय सार का सार, अनकहे शब्दों में बताने वाले संत शिरोमणि के चरणों में उभय मासोपवासी साधना महोदधि प्रसन्न सागर का दंडवत त्रिपरिक्रमा लगा करके नमस्कार प्रणाम। हे भक्त वत्सल आचार प्रवर, दृष्टि रमणीय सृष्टि रमणीय दिव्य कमनीय पूज्य पाद गुरुदेव, आपकी रत्नत्रयी साधना की पुष्प से उद्भूत हो रही ऊर्जा संपूर्ण वीतराग मार्ग के पथिकों को ऊर्जस्वी एवं तेजस्वी बनाती रहे। और प्रतिपल यही भावना जिससे मोक्ष मार्गी आत्मार्थियों की संयम पथ की दुर्धर दुरू यात्रा सफल हो सके। हम जैसे बताओ किसने हमको नहीं बोला गुरुदेव अब मौली बनना बंद करो, तिलक बनना बंद करो, एसी बंद करो। उस समय ना सुनाई पड़ता था ना देखा। जब उस वीतरागी संत को देखा, सिद्धवरकूट में 25 दिसंबर का दिन था, गुरुदेव अंदर पार्टी पर बैठे थे, 20-22 साधु। उस समय आचार भक्ति चल रही थी और अपना समय पहुंचने का 7 बजे का था। 6:59 पर हम गेट के द्वार पर पहुंच गए थे। 7 बजे डॉट अंदर प्रवेश किया। सभी महाराज ने आगवानी की, आचार्य जी के पास पहुंचे। वो सारी बातें जब उनको देखा लगा कि यार वाकई में इससे बड़ा संतत्व, इससे बड़ा जीवंत मूलाचार, समय सार, प्रवचन सार, लोग जो पढ़ के अस्पताल में मर जाते हैं, मूर्ख हैं मूर्ख,
यदि उस संत को एक बार अच्छे से पढ़ लेते, समझ लेते, पूरे जीवन का सार उन्हें समझ में आ जाता। सब लोगों ने ग्रंथों को पढ़ा है, संत शिरोमणि को लोगों ने पढ़ा नहीं है, उनको समझा नहीं लोगों ने। अन्यथा वो संत बिना बोले सब कुछ बोल जाते थे, बिना देखे सब देख लेते थे, बिना कहे सब कुछ कह जाते थे। उनका मंच पर बैठना मतलब पूरे पंडाल की खुशी। देखा नहीं आप लोग, जब वो गुरुदेव डोंगरगढ़ में थे, सिर्फ एक झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। और जब गुरुदेव उस बीमारी में असाधु, आंखें देखो पीली पीली हो रही, दुबला पत्ता सर बिल्कुल, और आचार्य से यूं हाथ कर दिया, अधमरे लोगों को जान मिल जाती थी। और चेहरे की खुशी, गुरुदेव कुछ भी नहीं बोलते थे, उनकी मुद्रा बोलती थी। गुरुदेव का त्याग बोलता था, हे कृपा निधान, आपके सद्ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंतःकरण में चित्त नया आलोक प्रविष्ट हो, सम्यक्त की साधना तप आराधना निर्बाध गतिशील होती रहे। और गुरुदेव से मैं गुरुदेव के 3 बार दर्शन किए। पहली बार सिद्धवरकूट, दूसरी बार अमरकंटक और तीसरी बार डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ का जो अमरकंटक का थोड़ा सा कुछ ब्रह्मचारी भैया के कारण से थोड़ा सा अव्यवस्था रही, लेकिन मन असंतुष्ट था। तब भी मन में था कि गुरुदेव अभी वापस डोंगरगढ़ आने वाले हैं, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो अपन फिर हम 100 किलोमीटर घूम करके, जीवन का भरोसा नहीं है, संत अस्वस्थ हैं, कब कहाँ क्या हो जाए। तो अपन अंतिम दर्शन मान के गए थे डोंगरगढ़। पूरा संग, अच्छी खासी गर्मी, गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। और उस समय गुरुदेव स्वस्थ भी थे और प्रसन्न भी थे। 2 बार तो उन्हें व्यक्ति को भेजा, अभी तक महाराज जी आए नहीं, वो आने वाले थे। मैं से महाराज श्री गुरुदेव आपका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही हम पहुंचे, गुरुदेव लघु संज्ञा करके आकर के बैठे, खूब पहले मुस्कुराए, पूरे संघ ने उनकी वंदना की, आचार भक्ति पड़ी। गुरुदेव की जो मुस्कुराहट थी, लगता था यार कुछ सिर्फ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। लोग बोलते गुरुओं के पास तुम देखने जाते हैं, मूर्ख हो मूर्ख। अरे ये मुद्रा ही ऐसी है जो हम शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। वो उनकी नग्नता, वो उनकी वीतरागता, वो उनका त्याग, वो उनके एक स्माइल सब कुछ दे जाती है, सब कुछ बोल जाती है। वहाँ बैठे थे गुरुदेव, कुछ आप उद्बोधन देते। हम लोग तो जा रहे थे कुंजवन उदगांव, सोचा कि गुरुदेव पास में, फिर से बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। गुरुदेव कुछ 2 शब्द तो सहज सागर जी महाराज साहब थे, वर्णी जी ने एक बड़ा प्यारा जो गुरुदेव को खूब पसंद गीत था, तप अग्नि में तप की हो जा तू कुंदन पुकारी तुझे आज। उन्होंने वो गीत गाए जो उनको पसंद थे। गुरुदेव सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। फिर 2 शब्द महाराज साहब ने बोले कि आचार्य जी हमने आपसे इतने सारे नियम लिए थे। उसके बाद गुरुदेव अब आप 2 शब्द बोल दें, क्योंकि हमको अभी आगे जाना था। पहले आप बोलो, वो पहले प्रतिशत आप बोलो। हमने गुरुदेव मैं क्या, पहले आप बोलो भाई। वो माइक हमारे सामने, सब अंतरंग के लोगों सब बैठे थे आसपास मेरे पास। हमने कि जो गुरुदेव बोल रहे हैं 2 पंक्तियां गाई। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है, सारे तीर्थों के दर्शन मुझे एक संत शिरोमणि गुरुदेव में हो जाते थे। उनको देखने के बाद तो लगता कि सब बेकार है, जीवन असार है। लोग 12 भावना पढ़ते हैं संसार की असारता को जानने के लिए। हमने तो उनमें सारी भावना, उनको देखने से ही मेरी भावना निर्वाण कान, सारी भावनाएं। और आज भी जब कभी समय में बैठता हूं, उनका चिंतन करता हूं, तो आंख आज भी भर आती कि यार बहुत अच्छा संत समय से पहले चला गया। लेकिन ठीक है, नियति है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और जो जाएगा वो वापस आए और नहीं भी आए। तो जो लोग कहते हैं उनने क्या दिया, अरे मूर्खानंद, भगवान थे भगवान, पढ़े लिखे लोगों को अपने जैसा बना लिया, क्या दिया, मूर्ख। कहते ना बांझ स्त्री के बच्चा नहीं होते हैं, तू बांझ है बांझ, जिसने उस संत शिरोमणि को समझ नहीं पाया और जो उनकी कृपा का पात्र नहीं बन पाया। जिस पर गुरुदेव की कृपा बनी वो पत्थर भी
परमात्मा बन गया, कंकर भी शंकर बन गया। और जो लोग जब गुरुदेव जिंदा थे तब किसी के मुंह नहीं खोले थे, अब सबकी कामनाएं वासनाएं अब बाहर निकल रही हैं। शेर शेरी होता है। गुरुदेव जिन शासन के बब्बर थे, गुरुदेव संत शिरोमणि और हर साधु, जितने साधु हैं भारत में, हर साधु उनकी चरण वंदना करने के लिए मन से लालायित रहता था। अपन तो किस्मत के धनी हैं कि गुरुदेव के 3 बार दर्शन मिले तो अपने तो चारों धाम उनकी वंदना से ही हो गए। उनको देखा जब पंक्ति गाई थी, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरणों में विश्राम है, वही तीर्थ राज शिखर मेरे, वही तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनारी पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है। पूरे सबने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के हंसते मुस्कुराते पूरे संघ ने पाद प्रक्षालन। गंगोदक को हमने माथे से पूरे शरीर बलबल लगा लिए। क्यों? ऐसा पवित्र जल अब दोबारा कभी फिर मिल, और यही सोच के कहते हैं गुरुदेव के दर्शन अब बाद में मिले और वो हमारे अंतिम दर्शन वाकई में अंतिम दर्शन ही, बस वो यादें, वो मीठी यादें। तो इतना कहना चाहता हूं, गुरुदेव के नाम पर जो लोग पागलपंथी की बातें करते हैं, मूर्खता जैसी बातें करते हैं, उन अदना को इतनी अकल होना चाहिए। जवान लड़के लड़कियों को उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। आज से 25 साल पहले किसका ध्यान था गौशाला पर? आज पूरा देश गौ माता को बचाने के लिए पूरा देश गौ का संरक्षण कर रहा है। किसकी देन है? संत शिरोमणि विद्यासागर जी गुरुदेव की देन है। हथकरघा क्या है? प्रधानमंत्री यदि अपने मन से उस संत के चरणों में माथा टेकने जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उस मूर्ख को कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो मैं तो उस पापी का नाम भी क्यों बोलूं मुख से। और ऐसे व्यक्तियों को, समाज को तनखैया घोषित कर देना चाहिए। जो गुरु का नहीं हुआ वो कभी समाज का हो ही नहीं सकता है। ऐसे पापियों को समाज बहिष्कृत, पूरा देश का समाज, ऐसे व्यक्तियों को न गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, न गुरुओं को हाथ देना चाहिए, न भगवान का अभिषेक। ऐसे व्यक्ति तनखैया से ज्यादा दूसरे कोई हो ही नहीं सकते हैं। जो साक्षात गुरु की मंच पर तो निंदा आलोचना कर रहा है, और जो लोग मूर्ख ताली बजा रहे हैं निर्यापक को, ये तो क्लास के मॉनिटर हैं। कैसा अपमान, कैसी आलोचना। उस मूर्ख को कौन समझाए कि निर्यापक मॉनिटर नहीं होता है? कौन समझाए? और जब ऐसे पापियों को संत प्राश्रय देते हैं तो आचार्य कहते हैं अब धर्म की हंसी हो रही है। यही तो हुआ था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब ठा के लगा के हंस रहे थे, हैं, मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उस दृश्य में और उस प्रसंग में कोई अंतर नहीं था। निवेदन कर, इतना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, संत शिरोमणि जब कोई भी कुछ भी टिप्पणी मारता अपना तो खून खौल जाता है। वो तो हम अभी बंद के बोल रहे हैं, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे बोल दिया कि महाराज जी अभी कुछ मत बोलना। नहीं तो सोच के तो हम बहुत कुछ आए थे। कभी कभी हमारे सामने लक्ष्मी वाले देखो कैसे मूर्ख हैं। यदि मैं अभी कुछ बोलता नहीं, शरद जी का उसमें कोई रोल नहीं। पत्रकार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। देखा नहीं आपने चैनलों पर कैसे कैसे प्रश्न पत्रकार पूछते हैं और नेता जवाब देते हैं और दुनिया देखती है। पर आज तक कभी किसी व्यक्ति ने पत्रकार का मजाक नहीं बनाया, काला मुंह नहीं किया, जलाए नहीं उसकी फोटो को। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं, कहते हैं ना कि कुछ बोलने का। अब चूंकि इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आपने कहा क्लब, तो मुझे लगा नहीं उतनी गुणवत्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने परसों कहा था ना, हमने 37 साल की दीक्षा में किसी को गुरु नहीं बनाया। हमने
37 साल की दीक्षा में माता जी किसी को गुरु नहीं बनाया। हम जिनके चरणों में हमने माथा टेका है उनके चरणों में शिष्य बन के माथा टेका है। चाहे वो संत स्वामी विद्यासागर जी गुरुदेव हो, चाहे वो पुष्पदन सागर जी गुरुदेव हो, चाहे वो आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव हो, और चाहे वो इस युग के तपस्वी सम्राट श्री संतमती सागर जी गुरुदेव हो। हमने उनको गुरु नहीं, हम उनके शिष्य बन के उनके चरणों में, और आज भी उनके हम शिष्य हैं। हमने गुरु नहीं बनाया है। उन्होंने मुझे आशीष देके इस पप्पू को परम पूज्य, एक ने पप्पू को परम पूज्य बना दिया, एक ने दिशा बोध दिया, एक ने तप के शिखर पर खड़ा दिया, और एक आचार्य ने तपस्या साधना में चिंता मत करना प्रसन्न सागर संभव सागर जी नीचे बैठे, कभी कोई तकलीफ हो हम तुम्हारे पास हो। इससे बड़ा आशीष गुरुओं का और क्या। जिन शिष्यों को गुरु की कृपा नहीं में, हमने कहा था ना कि हम गुरुदेव से 5 घंटे में 25 साल का माल लेके आ गए। वो पागल नादान है जो इतने बड़े संत को समझ नहीं पाए। जिसने गुरु विद्यासागर को, जिस व्यक्ति ने विद्यासागर जी गुरुदेव में बुद्धि लगाई, वो बुद्धू बन गए, भ्रमित हो गए, डिप्रेशन में चले गए या तो मर गए। और जिन्होंने गुरु को समझा और जिन्होंने उनमें दिल लगाया वो तर गए। हम जैसे तो तर गए, मुझे दूसरों का पता नहीं। और हमने गुरुदेव से 5 घंटे रहे, तभी आंख मिला के नहीं, जो वो बोल रहे हैं हमारा भगवान हमसे कुछ बोल रहा है और वो हमारे हित के लिए बोल रहा है। तो कहने का मतलब है इस युग के लोग अब कुछ भी बोले, कितनी मैटर टर करें, उससे कुछ होने वाला। जिस संत को जो करना था, जो दुनिया को देना था, उस संत ने सब कुछ लुटा दिया। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग।